स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 23वां। ब्रह्म स्थिति को पाना। पानी का घड़ा ढालने के बजाय उंगली सी जल धारा बहाए रखना। संवत 1876 में पौष शुक्ला पंचमी 21 दिसंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। श्रीजी महाराज ने सिर पर सफेद फेंटा बांधा था तथा श्वेत अंग रखा पहना था। वे सफेद चूड़ीदार पाजामा पहने हुए थे। उन्होंने कटी पर कुसुम्बी रंग का शेला कसकर बांध रखा था। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। श्रीजी महाराज करुणा करके परमहंसों के सामने कहने लगे कि वासुदेव महात्म्य नामक ग्रंथ हमें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस ग्रंथ में भगवत भक्तों के लिए भगवान का भजन करने की विधि बताई गई है। और भगवान के भक्त दो प्रकार के हैं। इनमें से एक प्रकार का वह भक्त है जिसका भगवान संबंधी निश्चय तो यथार्थ है, परंतु वो देहात्म बुद्धि सहित भगवान का भजन करता है। दूसरा भक्त तो अपना स्वरूप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों देहों से परे चैतन्य रूप समझता है और अपने स्वरूप में भगवान की मूर्ति को धारण करके भगवत भजन करता है। फिर तीनों अवस्थाओं और शरीरों से परे अपने स्वरूप को अतिशय प्रकाशमान देखता है और उसी प्रकाश में उसे प्रकट प्रमाण भगवान की मूर्ति अतिशय दैदीप्यमान दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति उसे प्राप्त हो जाती है और जब तक ऐसी स्थिति नहीं हुई तब तक भगवान के भक्त होते हुए भी उसके सिर पर विघ्न मंडराता रहता है। और ऐसी स्थिति में शिव जी नहीं रह पाए तो मोहिनी स्वरूप को देखकर मोहित हो गए थे, और ब्रह्मा जी ऐसी स्थिति में नहीं रह पाए तो वे सरस्वती पर मुक्त हुए थे। नारद जी भी इस स्थिति के अभाव के कारण विवाह करने के लिए लालायित हो उठे थे, तथा इंद्र एवं चंद्रादि को भी ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त होने के कारण कलंकित होना पड़ा। अतः भगवान का भक्त होने पर भी यदि इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाया तो भगवान के स्वरूप में भी वो प्राकृत भाव देखने लगता है। जैसे राजा परीक्षित ऐसे भक्त नहीं थे तो उन्हें भगवान की रास क्रीड़ा की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान पर संशय उत्पन्न हो गया, जबकि सुखदेव जी ऐसे भक्त थे तो उनके मन में भगवान के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। अतः जो ऐसा भक्त होता है वह तो यह समझता है कि यदि मुझे भी कोई दोष छू नहीं सकता और मेरे मार्ग में बाधक नहीं बन सकता, तब मैं जिनके भजन से ऐसा हुआ हूं उन भगवान में तो कोई मायिक दोष संभव ही कैसे हो सकता है, ऐसा दृढ़ रूप से समझता है। और ऐसा जो भगवत भक्त है वह भगवान की मूर्ति में जब अपनी मनोवृत्ति रखता है तब उस वृत्ति के दो भाग हो जाते हैं। उनमें से एक वृत्ति तो भगवान के स्वरूप में रहती है तथा दूसरी वृत्ति भजन करने वाले में अर्थात आत्मा में बनी रहती है। भगवान के स्वरूप में रहने वाली वृत्ति प्रेममय वृत्ति रहती है तथा भजन करने वाले आत्मा में जो वृत्ति रहती है वह विचार युक्त हुआ करती है। और यह वृत्ति भजन के सिवा जो भी अन्य संकल्प विकल्प होते हैं उन सभी को मिथ्या कर डालती है तथा भजन करने वाले के दोषों को मिथ्या कर डालती है। इस प्रकार उसकी वृत्ति भगवान में निरंतर रहा करती है। और जो जीव कभी तो एकाग्र चित्त होकर भगवान का भजन करता है और कभी अन्य क्रियाओं में वृत्तियों को भटकाता फिरता है, उसे तो ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती। जैसे पानी का घड़ा एक जगह खाली कर दिया जाए और दूसरे या तीसरे दिन भी उसी स्थान पर एक घड़ा पानी डाला जाए तो क्या वहां जल से भरी हुई झील बन जाएगी? नहीं, क्योंकि प्रथम दिन का पानी दूसरे दिन तक और दूसरे दिन का पानी तीसरे दिन तक सूख जाएगा। परंतु यदि उंगली जैसी छोटी सी पानी की पतली धारा भी निरंतर बहती हो तो वहां धीरे धीरे बड़ी सी झील भर जाती है। उसी तरह खाते पीते, चलते फिरते तथा शुभ अशुभ क्रिया में सदैव भगवान के प्रति निरंतर वृत्ति रखना
तभी ऐसी दृढ़ स्थिति हो जाती है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 23वां वचनामृत पूर्ण हुआ।